यह विभीषण सब सुध पाई, सपत जाय रघुपत ही सुनाई। नाथ करई रावण एक जागा, सिद्ध भय नहीं मरहि अभागा। यहाँ विभीषण जी ने सब खबर पाई और तुरंत जाकर श्री रघुनाथ जी को कह सुनाई कि हे नाथ, रावण का एक यज्ञ कर रहा है, उसे सिद्ध होने पर वह अभागा सहज ही नहीं मरेगा। पठो नाथ बेग भट बंदर, करहि विध्वंस आवदस कंधर। प्रात होत प्रभु सुभट पठाए, हनुमान दादी अंगद सब धाये। हे नाथ, तुरंत वानर योद्धाओं को भेजिए जो यज्ञ का विध्वंस करे, जिससे रावण युद्ध में आवे। प्रातःकाल होते ही प्रभु ने वीर योद्धाओं को भेजा। हनुमान और अंगद आज सब वीर प्रधान दौड़े। कौतुक कूद चढ़े कपिलंका, बैठे रावण भवन असंका। जग करत जब ही सो देखा, सकल कपिन भा क्रोध विशेषा। वानर खेल से ही कूद कर लंका पर जा चढ़े और निर्भय होकर रावण के महल में जा घुसे। जो ही उसको यज्ञ करते देखा ते सब वानरों का क्रोध बहुत बढ़ गया। रणते नीलज भाज ग्रह आवा, यहाँ आय बक ध्यान लगावा। अस कही अंगद मारा लाता, चितौन सठ स्वारथ मन राता। उन्होंने कहा, अरे निर्लज, रणभूमि से भाग आया और यहाँ आकर बगुले का सा ध्यान लगाकर बैठा है। ऐसा कहकर अंगद ने लात मारी, पर उसने इनकी ओर देखा भी नहीं। उस दुष्ट का मन स्वार्थ में अनुरक्त था। नहीं चितौ जब करी कोप कपि गही, दसन लातन मारही। दर केस नार निकार बाहर नेत, तेत दीन पुकारही। तब उठो कुद कृतांत सम गही, चरण बानर डारही। यही बीच कपिन विध्वंस कृत, मख देख मन महुहारही। जब उसने देखा नहीं तब बानर क्रोध करके उसे दांतों से पकड़कर काटने लगे, लातों से मारने लगे। स्त्रियों को बाल पकड़कर घर से बाहर घसीट लाए हुए अत्यंत ही दीन होकर पुकारने लगी। तब रावण काल के समान क्रोधित होकर उठा और बानरों को पैर पकड़कर पीठ पटकने लगा। इसी बीच में बानरों ने यज्ञ विध्वंस कर डाला। यह देखकर वह मन में हारने लगा, निराश होने लगा। यज्ञ विध्वंस कुशल कपि, आए रघुपति आस। चलो निशाचर क्रुद्ध होई, त्याग जीवन के आस। यज्ञ विध्वंस करके सब चतुर बानर रघुनाथ जी के पास आ गए। तब रावण जीने की आस छोड़कर क्रोधित होकर चला। चलत होय अति अशुभ भयंकर, बैठ ही गीध उड़ाय सिरन पर। भयो काल बस काहु न माना, कहस बजावहु युद्ध निशाना। चलते समय अत्यंत भयंकर अमंगल अपशकुन होने लगे। गिद्ध उड़ उड़कर उसके सिरों पर बैठने लगे, किंतु वह काल के वश में था, इससे किसी भी अपशकुन को नहीं मानता था। उसने कहा, युद्ध का डंका बजाओ। चलितमी चर अनि अपारा, बहु गजरथ पदाति और सुवारा। प्रभु सन्मुख धाये खल कैसे, सुलभ समूह अनल कहे जैसे। निशाचरों की अपार सेना चली। इसमें बहुत से हाथी, रथ, घुड़सवार और पैदल थे। वे दुष्ट प्रभु के सामने कैसे दौड़े, जैसे पतंगों के समूह अग्नि की ओर दौड़ते हैं जलने के लिए। यहाँ देवतन अस्तुत कीन्ही, दारुण विपत्ति हमहि यही दीन्ही। अब जन राम खिलावैये ही, अत से दुखित होते बैदेही। इधर देवताओं ने स्तुति किया कि हे श्री राम जी, इसने हमको दारुण दुख दिए हैं, अब आप इसे अधिक न खिलाइए। जानकी जी का बहुत ही दुखी हो रही हैं। देव वचन सुने प्रभु मुस्काना, उठ रघुबीर सुधारे बाना। जटाजूत दृढ़ बांधे माथे, सोवहि सुमन बीच बिच गाथे। देवताओं के वचन सुनकर प्रभु मुस्कुराए। फिर श्री रघुबीर ने उठकर बाण सुधारे। मस्तक पर जटाओं के जूड़े को कसकर बांधे हुए हैं। उसके बीच बीच पुष्प गूंथे हुए पुष्प शोभित हो रहे हैं। अरुण नयन बारिद तनु श्यामा, अखिल लोक लोचन अभिरामा। कट तट परिकर कस निसंगा, कर कोदंड
कठिन सारंगा, लाल नेत्र और मेघ के समान श्याम शरीर वाले और संपूर्ण लोगों के नेत्रों को आनंद देने वाले प्रभु ने कमर में फेंटा तथा तरकस कस लिया और हाथ में कठोर सार्ग धनुष ले लिया। सारंग कर सुंदर निसंग सलीम मुखावर कट कसो, भुज दंड पेन मनोहरायत उर्धरा सुर पद लस्यु। कह दास तुलसी जब प्रभु सर चाप कर फौरन लगे, ब्रह्मांड दिग्गज कमठ अहिमहि सिंध भूधर डगमगे। प्रभु ने हाथ में सार्ग धनुष लेकर कमर में बाड़ों की खान सुंदर तरकस कस लिया। उनके भुजदंड पुष्प हैं और मनोहर चौड़ी छाती पर ब्रह्मांड भृग जी के चरण का चिन्ह शोभित है। तुलसीदास जी कहते हैं, यो ही प्रभु धनुष बाण हाथ में लेकर फिराने लगे, तो ही ब्रह्मांड दिशाओं के हाथी कच्छप शेष जी पृथ्वी समुद्र और पर्वत सभी डगमगा उठे। शोभा देख हर्ष सुर बरसहि सुमन अपार, जय 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 करुणा निधि छवि बल गने आगार। भगवान की शोभा देखकर देवता हर्षित होकर फूलों की अपार वर्षा करने लगे और शोभा शक्ति और गुणों के धाम करुणा निधि प्रभु की जय हो जय हो जय हो ऐसा पुकारने लगे।